गीता पाठ समर्पण करने जा रहे हैं, इसका जो पुण्य फल है स्वर्गीय अवश्य करके पहुंचे आत्मा कहीं पर भी औषध की पादुर्पात में सुख शांति और धैर्य प्राप्त हो। ओम हरिओम पवित्रो पवित्र वह सर्वस्थांग सत्प्रणिकाशे जब हम भिंत्र सूची नहीं पढ़ा बंद भी नहीं करी सकते आप जय कुछ भी राइट हाथ धो लो थोड़ा। ओम हस्तं प्रक्षालन्ति विनियोगः माथे चढ़ाकर पी लो। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम हरि ओम नारायणाय नमः। धुलेंगे हाथों हस्तं प्रक्षालन्ति विनियोगः। बोलिए हमें काय के लिए 3 टाइम्स क्लॉकवाइज, पहले मुख से नीचे और तब ऊपर। ओम भांग में सस्तु, आंख में ओम, अचुम चचुरस्तु, नाक में ओम, नाशोरि में प्राणमस्तु, कान में ओम, कर्णों में श्रोतमस्तु, बाहु में ओम, बाहुरि में बलमस्तु, हृदय हृदयांग में श्वादमस्तु, पैर में ओम, उजूर में उजमस्तु, ऊपर ओम ऐसा में मित्रंतु हमें संतनु धुलेंगे। ओम हस्तम प्रक्षालम विनियोगः। ठीक है, उसके बाद में 35 छल्ला बोल के फादरी के निगेश कर ली। ओम श्री सावित्री पावित्री गायत्री धारं समर्पयामि। पैर के नीचे कुछ ग्रास एम्प्टी कर दो। ओम विष्णु विष्णु विष्णुपति गृहीतां सिद्धियां आवे ना आप देख लीजिए छोटी वाली। अच्छा कनेक्ट मो और सी के संग ढेर देखे मो और सी। ऑलराइट बच्चों लोग सब कनेक्ट दीप जलाएगा। ओम ज्योतिर्ज्योति ज्योति वर्जयते श्री महालक्ष्मी माता नमो नमस्तुते। हाथ जोड़ लो, प्रणाम करो लक्ष्मी माता चरणों में। महाप्रसाद होना प्रदान करना आपका आशीर्वाद से आज का यज्ञ बलवाई संपन्न कर सके। हाथ में अति अंतर श्रद्धा भक्ति से पुष्पांजलि के हाथ में लेते श्री प्रार्थना विनती कर भगवान जब क्या जब पुनः एक बार फिर 12वें शाम रात्रि बैठक निपटाते अपने स्वर्गीय पूजनीय माता श्री स्वर्गीय पूजनीय सासू मां या जो भी कोई रिश्तेदार जो बताए मोक्ष प्राप्ति के लिए हम श्रीमद् भागवत गीता पाठ को अर्पण करने जा रहे हैं। भोजन भेंट को स्वीकार करते हुए आशीर्वाद प्रदान करना आपका आशीर्वाद से गीता पाठ समर्पण करने जा रहे हैं। इसका जो पुण्य फल है स्वर्गीय आत्मा तवस्कर पहुंचे आत्मा कहीं पर भी दुर्पात में सुख शांति और धैर्य प्राप्त हो। ओम हरिओम तत्सा विष्णुर विष्णुर विष्णुपाद विष्णुआत्मे कलि जो कलिपथ में चन्ने फजीदी पे शांगते माशा नामस्ते उपास पक्ष महामंगल मासे श्रावण मासे कृष्ण पक्ष दुसाति मुखहरि मासे मेघनिया नसौ निनिघानि मासे मुखजमान नाम नाम से शुभ नाम सभी को बुधवार वासरी संध्या कला रात्रि का नाम से मुख्य समस्या नाम से नाम समस्या नाम सन 2080 नाम से राजा बुद्ध से मंत्री सुख नाम से मुख पूजन तक स्वर्गीय पूजनी माता श्री जीवत तक स्वर्गीय सुनीता देवी सिंह जीवत तक श्रीमद् भागवत संकल्प कर ईशय नमो नमस्तुते। दूसरी चरण भगवान के हाथ जोड़ते प्रणाम करो, उसके बाद में चरण टीका है भगवान के माथे पे माँ के माथे पे ओम तिलक समर्पयामि राधे प्रिय कृष्ण भगवान नमो नमस्तुते। स्वस्ति इंद्र स्वस्ति पुखा विश्वेद स्वस्ति इसमें स्वस्ति बृहस्पति निकाल ली ना। राइट, उसके बाद में सुंदर पुष्पमाला बना हुआ भगवान गले में सब कनेक्ट हो जाओ। ओम पुष्पमाला का सुंदर समर्पयामि राधे प्रिय श्री कृष्ण भगवान नमो नमस्तुते। सुपर डिलक्स माला। ओके राइट, कमेंट में है तो मसा हंसे उसके घर नहीं हम पता है ना बड़े नहीं रहते कुछ छोटा जन के स्मॉल कपड़ा बड़ा जन के मीडियम लार्ज राइट। ठीक है, चलो चलते हैं सभी को अपने हाथों को जोड़ लें, आंखें बंद कर लें, सीन वाले। और जो महामंत्र है हरे राम कृष्ण उसके द्वारा जो 18वां अध्याय जो अंतिम अध्याय उसको श्री गणेश करेंगे। सभी से प्रार्थना विनती करते हैं जिस हेतु में इससे ग्रह प्रकृति को इस कार्य को संपन्न करेंगे अपना जो ध्यान है श्री भगवान चरण में केंद्रित करेंगे, उससे बारंबार प्रार्थना विनती करेंगे। हे दयालु पिता अंतर्यामी गर्भवास में सर्वव्यापक दयामय ईश्वर जो आत्मा इस घर से परिवार से हमारे घर हमारे परिवार से बिछुड़ चुके निमित्त आतंक आज हमें 12वें शाम रात्रि बैठे निमित्त आतंक पुनः एक बार फिर श्रीमद् भागवत गीता पाठ संपन्न करने जा रहे हैं। प्रार्थना विनती करते हैं भगवान इसका जो पुण्य फल है स्वर्गीय आत्मा तवस्कर पहुंचाते ना आत्मा कहीं पर भी हो सदगति प्राप्त हो दिल प्राप्त दुख परिवार के अंदर से हमारे अंदर से मोह को दूर कीजिएगा, इन्हें हमें सुख शांति और धैर्य प्राप्त हो। महामंत्र द्वारा 18वां अध्याय शुरुआत करेंगे। सभी साथ में बोले हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
कृष्ण 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 हरे हरे। एक साथ सभी को याद जुड़कर प्रेम से बोलिएगा, राधे प्रिय श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। 18वां अध्याय। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, मैं सन्यासी त्याग का तत्व पृथक पृथक जानने की इच्छा रखता हूँ। कृष्ण भगवान जी समझाते हैं, बतलाते हैं कि हे भारत, कामना वाले कर्मों का त्याग है कि ज्ञानी लोग सन्यास मानते हैं और अज्ञानी पुरुष फल के त्याग को त्याग कहते हैं। कोई पंडित कर्म को दुष्युक्त जानकर त्यागना ठीक कहते हैं, कोई यज्ञ दान तप आदि कर्मों को छोड़ने योग्य बताते हैं। हे भारत, त्याग के विषय में मेरा ऐसा मत है कि त्याग भी 3 प्रकार के, यज्ञ दान तप आदि कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि ये तीनों ज्ञानियों में से सबसे पवित्र होता है। यज्ञ करते, पूजा पाठ करते, तपस्या करते हैं, डेली प्रेस जो होता है, बयान तैयार होकर खाम क्लास शुक्रवार से निश्चल चला के नहीं है ना, याद आएगी इसके। तो नॉर्मल अपन जो क्रिया है, जल चढ़ाना, फूल चढ़ाना, अगरबत्ती घुमाना, दिया घुमाना, एंड हो राइट, तो चल पड़े, वो दैनिक क्रिया। लेकिन जो रोटे कतरा है या अगर फूल की पूजा, वो सब रुक जाए। फिर आगे बताते हैं, ये सब कर्म आसक्त और फल को त्याग कर करना चाहिए। ये मेरा निश्चय मत हो, जो सबसे उत्तम होता है, सबसे श्रेष्ठ होता है। अपने निमित्त कर्मों का त्यागना उचित नहीं होता। अपने निमित्त यानी कि जो डेली प्रेस के बारे में बात करें, नित्य क्रिया जो हम करते हैं, उसको ये भी जानो एक नित्य क्रिया है। 12-13 रोज तक चला तो ये भी नित्य क्रिया होता है। बताते हैं, इसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। यदि मोहब्बत से ऐसा किया जाता है तो वह तामस त्याग करता है। कर्म दुख पद्र होता है और विचार कर यो शरीर से कलेश व भय से जो त्याग करता है उसे त्याग का फल नहीं मिलता है, या राजस त्याग कहलाते हैं। ये अर्जुन आगे समझाते हैं, अपना निमित्त कर्म अवश्य करने योग्य होता है। फल तथा अशक्त को त्याग कर जो कर्म किया जाता है वह सात्विक कर्म होता है। बताते कई लोग बोलते बोले साल भर पूजा नहीं करे, साल भर पूजा नहीं करे, कैसे जिएगा? अपन घर उजाड़ा रखे, अगर भगवान घर अंधियारा तो कैसे चलेगा ना? उसके घर भी उजाड़ा होना चाहिए, तबे भगवान हमको भी अपने शरणागत में रखेंगे। लेकिन साल भर का जो नियम करना चाहिए वो लोग नहीं कर पाते, जो नहीं करना चाहिए वो वाला बोले करे। हाँ, पहले जमाना में देखो ऐसे बात, कभी के लोग बोले बोले पहले जमाना में ऐसे होता रहा। पहले जमाना कैसे रहा? 4-5 घर एक के कॉम्पाउंड में रहता रहा था, एक ही रहता, तब कैसे करियो ना, वो ये करेंगे। लेकिन दैनिक क्रिया जो है वो कभी नहीं छोड़ना। डेली जैसे नहाते, शैम्पू मारते हैं, कौन सी परफ्यूम मारते, जीवन से वगैरह सब हो ना, वो सब होना चाहिए, जिसे अपना आपके हम ख्याल रखते हैं ना, खाते पीते चलते हैं, अपना नौकरी तय सब करते हैं, तो भगवान का भी ख्याल रखना जरूरी होता है, तब वो हमको भी ख्याल रखें। ताली में सदनों वास्ते बसता है ना। फिर आगे बता दे, जो दुखदायक कर्म से द्वेष नहीं करता है, सुखदायक कर्म से प्रीति नहीं करता है, वह त्यागी सत्यशील बुद्धिमान तथा मुक्ति के योग होता है। देहधारी संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं कर सकता है। कर्म फल त्याग कर कर्म करने वाला त्यागी होता है। कर्म फल 3 प्रकार के, अनिष्ट इष्ट यो मित्र। जो त्याग नहीं करते हैं इनको मरने के बाद मिलते हैं, यानी कि सेक्रीफाइस। त्याग के मतलब होता है सेक्रीफाइस। अगर सेक्रीफाइस करके हम जो काम क्रिया यदि अपन कर्म नहीं कर पाते तो ये मरने के बाद मिलेगा। जब वहां चले जाएंगे तब बहुत दुख होगा। उस समय जाके तो हम बहुत पछताएंगे, अरे हमें मनुष्य क्यों नहीं मिला रहा, हम नहीं कर पाए अपन सही कर्म। तो बहुत देर हो जाएगा ना, 4-5-6 लेट हो जाएगा। फिर आगे बताते हैं कि संख शास्त्र में यह कहे हैं कि उनको सुनो, शरीर करता यानी कि आत्मा, साधन, इंद्रिय, पृथक पृथक चेष्टाएं और देव, शरीर, वाणी, यो मन से जो भला बुरा कार्य किया जाता है उसके 5 कारण होते। ऐसे होने पर भी जो केवल आत्मा को ही करता जानता है वह दुर्मति कुछ नहीं जानता है। आगे बताते हैं, जिसको यह अहंकार नहीं है कि मैं करता हूं और जिसकी बुद्धि कर्मों में लिप्त नहीं है, वह मनुष्य प्राणियों को मारकर भी उसको नहीं मारता है और उसमें नहीं बंधता है। ज्ञान, जय और ज्ञाता, ये 3 कर्मों का प्रेरक होता है। कारण, कर्म और कर्ता, ये 3 कर्मों का साधन होता है। संख शास्त्र में ज्ञान, कर्म और कर्ता से सात्विक गुण के भेद है, 3 प्रकार से है, सो उसको भी सुनना चाहिए और ध्यान में लेना चाहिए। जो भिन्न भिन्न प्राणियों में एक अविनाशी अविभक्त सत्ता को देखता है वह ज्ञान है सात्विक कहलाता है, यानी कि दूसरे को एक समान समझता है। कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं ना। कोई मोटा नहीं, कोई पतला नहीं, कोई करिया नहीं, कोई। फिर आगे बताते हैं, जिस ज्ञान से प्राणियों के नाना प्रकार की सत्ताएं दिखाई देती हैं उसे राजस ज्ञान जानते। कभी कभी लोग बोलते हैं, अरे हम तो हमारा बराबर कोई नहीं,
लेकिन मरेंगे तो सब एक के जगह जाएंगे। एक के रकम से कोई जीता बने, एक के रकम लकड़ी बाने थोड़ा मोटा पतला सके हुए, लेकिन एक के बराबर जीता बने। हाँ वो डिग्निफाइड लाएगा तो भी ना। कभी के लोग बोलते हैं ओए बोले गैस में सो प्रसाद बनाओ, गैस में सो खाना बनाओ, गैस में सो। अभी तो गैस नहीं चल भी नहीं, अब तो गैस में भुका भी लगा बॉडी भी ना। तो समय के साथ वही तो बता, यही बताओ कृष्ण भगवान के समय के साथ प्रकृति के नियम है परिवर्तन, अब नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। फल की इच्छा न करके जो नित्य कर्म है संग द्वेष से त्याग कर किया जाता है, जो फल की इच्छा और अहंकार से बड़े यत्न से किया जाता है वह राजस कर्म हो जाता है। जो कर्म परिणाम धन का खर्च, दूसरे का पीड़ा और अपना पुरुष पदार्थ जानकर मोह बस किया जाता है वह तामस कर्म हो जाता है। मोह माया मगर लिप्त होकर हम सब मन करते हैं। कभी कभी जब करने के बाद में लोग पछताते हैं, अरे इतना 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 खर्चा। वैसे बजट तो करना चाहिए, अगर बजट नहीं करेंगे तो आउट ऑफ ट्रैक में हो जाएंगे ना। लेकिन बतलाते हैं कि जब हम कर दिए हैं तो उसके बारे में पीछे चल के, क्योंकि लौट के नहीं आएगा। अब यहाँ से आगे देखना चाहिए कि और आगे में क्या करना है ना। संग से रहित अहंकार, धैर्य और उत्साह युक्त सिद्ध व असिद्ध में समान रहता है वह सात्विक कर्म कहलाता है। गुण की तरह बुद्धि और धर्म में भी तीन भेद है, सो उसको भी सुनिए। जो बुद्धि प्रकृत और निवृत्त, कर्तव्य अकर्तव्य, भय अभय और बंधन मोक्ष को जानता है वही सात्विक होता है। पाता के समझाते भगवान, जिससे धर्म अधर्म में, कर्तव्य अकर्तव्य को ठीक निश्चय नहीं होता है वही रहस्य होता है। जिस अज्ञान से ढकी बुद्धि करके मनुष्य अधर्म को धर्म मानता है वह तामसी होता है। जो कथा प्रसंग से फल की इच्छा करता है, जो धर्म अर्थ काम और धारण करता है वह राशि व्रत हो जाता है। जो मूर्ख निंदा भय शोक विषाद एवं मध्य से नहीं त्यागता है वह तामसी व्रत होता है। अब तीनों प्रकार के सुखों को सुनो। जिसका योग अभ्यास से चित्त रह जाता है, दुख का अंत हो जाता है, ऐसे सुख सात्विक है। और जो आरंभ में विष के समान होता है, अंत में अमृत तुल्य होता है। जो सुख आरंभ में अमृत तुल्य होता है और अंत में विष तुल्य होता है और इंद्रियों से संयोग हो जाता है, उसे राशि कहते हैं। शुरू शुरू में कोई कोई कुछ चीज ऐसे हो जाता, शुरू मगर मीठा मीठा हो गया और बाद में जब कड़ुआ मिलेगा तो लोग मेकिंग फेसेस ना, कड़ुआ खराब लगेगा ना काफी देरी तक। और शुरू में अगर कड़ुआ हो गया और उसके बाद मीठा खा लिया तब बड़ा सवाल, जैसे लास्ट में डिजर्ट होता है ना। लेकिन हम लोग का डिजर्ट पहले, हिंदुस्तानी में हम लोग का डिजर्ट पहले होता, गोरा में डिजर्ट बाद में। तो डिपेंड्स हम लोग कहा है ना, जैसे देश वैसे बेस होता है। तो कभी कभी ऐसे कुछ कुछ बात हम लोग भी बोल देते लोग के कभी कभी खराब लग जाए। तो शुरू में अगर खराब लगे उसके बाद में जाकर विचारेंगे, बाद में सोचेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा ना। अब अगर शुरू में खूब पॉलिश कर दिए, अरे ये एकदम जरूर, अब बाद में जा कड़वा वाला बोला तो लोग के बोला लेके चल पड़े ना। बोले मीठा मीठा सब कोई खावे, कड़ुआ खाए ना कोई। एक बार जो कड़ुआ खाए सबसे मीठा हुए, जानी मार ताल पे सहारा ना भगवा के हुए। तो बताते हैं कि भगवान समझाते हैं आगे कि जो सुख आदि और अंत दोनों का मनुष्य में मोह में फंसाता है और जो आलस्य तथा प्रमाद से उत्पन्न होता है वह तामस होता है। शम दम तप पवित्रता क्षमा नर्मता ज्ञान अनुभव और परलोक में ये श्रद्धा ब्राह्मणों के सात्विक कर्म होता है। बहादुरी तेजस्विता धैर्य चतुराई युद्ध में स्थिरता उदारता और प्रभुता ये क्षत्रियों का सात्विक कर्म होता है। खेती गौरक्षा आदि विषयों का कर्म होता है। और जो लोग अपने अपने और प्रगतियों के अनुसार कर्म करते हैं उनको सिद्ध प्राप्त होता है। और जिसने सब जगत का विस्तार किया है उस ईश्वर को मानते हुए कर्मों के द्वारा आराधना करते हैं, मनुष्य सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। हम चार वर्ण के लोग सबके अलग अलग कर्म बताए, सब अपना अपना करेगा, सबके बराबर चलेगा। मुसीबत का खड़ा हुए अपन ट्रैक छोड़ के दूसरा बन जाए तब तो धक्का लगी ना, तब तो मुसीबत खड़ा हुई। सबको अपन अपन चलो सीधा सीधा चलो, सीधा सीधा काम हुई, कुछ गड़बड़ नहीं। तो इस तरह बताते हैं कि दूसरे के उत्तम कर्म से अपना नीची कर्म से होता है। सात्विक कर्म करने में पाप को नहीं लगता है। सर्वत्र अशक्त को छोड़ने वाला आत्मा जीतने वाला इच्छा रहित मनुष्य संन्यास के द्वारा कर्म सर्व कर्म निवृत्त रूप परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। वह फिर कैसे ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, सो मुझसे सुनो, वही इस ज्ञान की प्रतिष्ठा है।